गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करेंगे। चैप्टर का नाम होगा अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 10 ऑब्जेक्टिव का अध्ययन किया था। इसके बाद इस वीडियो में भी हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम में बार बार आता है। आप लोग बोर्ड का एग्जाम देंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर का अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास, इससे जो है क्वेश्चंस आता है जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। हम लोग के देश में जितने भी राज्य है उस राज्य में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। तो प्रति व्यक्ति आय किसको बोलते हैं? किसी देश की कुल जनसंख्या कितनी है और उस देश की राष्ट्रीय आय कितनी है। किसी देश की कुल जनसंख्या में से उस देश की राष्ट्रीय आय से भाग देंगे तो जो भागफल प्राप्त होता है उसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अर्थात प्रति व्यक्ति आय बराबर किसी देश की कुल जनसंख्या बटा उस देश की राष्ट्रीय आय। किसी देश की कुल जनसंख्या बटा उस देश की राष्ट्रीय आय के अनुपात को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। तो पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सभी राज्यों से ज़्यादा है। आंसर हो जाएगा पंजाब। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो इसका आंसर होगा कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित है। मिश्रित भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है तो वह मिश्रित है। और जो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी है और जो रूस की अर्थव्यवस्था है वह अर्थव्यवस्था कैसी है तो वह समाजवादी है। और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह मिश्रित है। इसके बाद है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर होगा 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। इसके बाद क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन से लोग आते हैं। तो इसका आंसर होगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद में देश के प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक एवं नीति आयोग के सदस्य आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय, इसमें कौन कौन से लोग आएंगे। प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, केंद्र शासित राज्य के प्रशासक एवं नीति आयोग के सदस्य ये चारों आते हैं। कौन कौन से लोग राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन से लोग आते हैं। तो आंसर होगा प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के जितने भी प्रशासक हैं वो और नीति आयोग के सदस्य, इन सब लोग जो है वह राष्ट्रीय विकास परिषद के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। तो इसका आंसर होगा कि भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वह 1951 से 1956 तक चली। अर्थात भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुई। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन कौन करता है। तो भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन जो है राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद यही जो है भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि किसी देश की कुल जनसंख्या और उस देश की राष्ट्रीय आय, किसी देश की कुल जनसंख्या और उस देश की राष्ट्रीय आय के अनुपात को क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। क्या बोलते हैं उसे? प्रति व्यक्ति आय। इसके बाद क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के पिता किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, किसने कहा? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने
कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम का यदि कोई आपसे फुल फॉर्म पूछे तो उसका फुल फॉर्म होगा अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम का ये फुल फॉर्म है। इसके बाद क्वेश्चन है कि बिहार के अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वह कृषि है। कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था और बिहार की भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि कृषि जो है आर्थिक विकास का प्राथमिक क्षेत्र है, प्रथम क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर है, और द्वितीय क्षेत्र जो है उद्योग धंधा है, और तृतीय क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र है। आप लोग हमारे वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।